एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब इससे भी पहले हम लोग जो रिकॉल करने वाला सिस्टम है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, चाहे तो आप इसको उतार भी सकते हैं। तो हम लोग इससे भी पहले जाने थे मतलब फैक्टराइजेशन करने के लिए, यानी कि मतलब फैक्टराइज यानी शून्यक निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ, मतलब शून्यक निकाल रहे थे, जिसको रूट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन निकाल रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे हम लोग समीकरण निकालते थे। उसके बाद डिवाइडिंग सीखे, डिवाइडिंग में बता रहे थे भागफल क्या है और शेषफल क्या है, उसमें दिखा रहे थे। सब मेथड दिमाग में रखिएगा, तभी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाइएगा। ये सब ध्यान में रखने वाला बात है, बेसिक बात। ऐसे हम रिवीजन थोड़ा मोड़ा जितना हो सकेगा तो कराते चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है, तो क्वेश्चन कहता है बांटने पर, इसको कहता है डिवाइड करने पर, कहता है 1 बहुपद gx हमको निकालना है। भागफल और शेषफल दिया हुआ, जाहिर सी बात है भागफल और शेषफल दिया हुआ तो कोई ना कोई इसका ट्रिक होगा सॉल्यूशन करने का, ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। इसका सॉल्व करने का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, A=BQ+R, यानी चैप्टर 1 में निकाल रहे थे, जिसमें कि हम लोग बता रहे थे कि इसका SCF निकालने में काम आता था। और इसको एक फार्मूला हिंदी में जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। मतलब ये फार्मूला दरअसल इसी का ये रूप है, इंग्लिश रूप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, 3 गो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जाहिर सी बात है जोड़ शेषफल गण लिखे यार। अब इसी में आप अंदाज़ा लगाए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछता है ना, 3 गो देता है, एक ठो निकालने के लिए कहता है, ज़्यादातर 3 गो टर्म दिया हुआ रहता है। नहीं भी दिया हुआ रहता है तो कोई ना कोई चीज़ उसमें ऐसा बोलता है जो कि मिल जाता है आसानी से। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन हर एक कभी कुछ दे देगा, मतलब 3 देगा ही, कुछ भी दे 3 देगा, चौथा निकालने के लिए हमेशा बोलता है। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा शेषफल कितना है, इतना है। अब हम लोग फार्मूला में थोड़ा सेट करके ट्राई करते हैं। जैसे देखिए फार्मूला क्या है, भाज्य ये है, यानी ए इसको बोल दीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं, भागफल है, इसको बी बोलिए। तो ये कितना दिया हुआ, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है। अब एक दिया हुआ है x माइनस 2, x माइनस 2 इंटू, मान लीजिए इसको जो निकालना है हम उसको मान लेंगे x। तो आप लोग मान सकते हैं, माना कि या तो डायरेक्ट gx लिखिए, gx निकालना है तो बात ज़्यादा समझ में आया। जोड़ शेषफल आपका कितना है, -2x प्लस 4, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ना इसको लिख लीजिए, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस में है इसको इस तरफ लाएंगे, तो ये भाग नहीं, इसको माइनस करते हैं, -2x प्लस 2x हो जाएगा। अब जो ये -4 है तो +4 है तो -4 हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 2 इंटू gx, यानी मल्टीप्लाई लिख सकते हैं gx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये काम इसमें करेंगे कि एक जाति वाला जो है उसको जोड़ घटा करके कम कर लेंगे। अब ये देखो इससे मैच करता है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, ये ठीक है, 2 1 3x। अब यहाँ देखिए -4 है, 2 जाएगा तो -2 बचेगा, बचा क्या, x माइनस 2 इंटू gx। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लाई में होगा बराबर का इस तरफ उस तरफ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा टच जाके,
अब डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2 बटे एक्स माइनस 2, बचा क्या उधर जी एक्स। अब हम लोग आसानी से जी एक्स निकाल सकते हैं। जी एक्स निकालने के लिए ऐसे हम लोग पारा पर के तो कर सकते हैं नहीं, इसका एक रास्ता बताते हैं आसान तोड़ने का। या तो इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड हमको मिल जाता है तो डायरेक्ट इसको तोड़ लेंगे। अगर गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन नहीं मिलता है तो इसको डिवाइड करके तोड़ेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है, जाहिर सी बात है, पहले ट्राई करते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2x क्यूब वाला है ना, नहीं क्यूब वाला है तो फिर झंझट में आ जाएगा। उससे अच्छा है आसान तरीका x माइनस 2 डिवाइड कर लो ऐसे। ये तो पोलिनोमियल के लिए बोल रहे थे। तो एक्स क्यूब में आप x से डिवाइड कीजिएगा तो जाहिर सी बात है x बचेगा। हम बताए थे ये डिवाइड में रहेगा, ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा, x तो पावर घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब फिर एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस डिवाइड कीजिए तो देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये दिमाग में रखना है। हालांकि एक गलती हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3x स्क्वायर है भाई, ये 3x स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 में से 3 -3x हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 में से 2 गया -2, यानी हम लोग का कैलकुलेशन आगे ही चौपट करे हुए थे हम। तो देखिए एक्स क्यूब लिखा गया, अब 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो 3x हो गया प्लस 3x हो गया। अब -4 है, -4 में से 2 जाएगा तो -2 बच गया। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। तो मिस्टेक तो हम लोग भयंकर मिस्टेक कर दिए थे, और माइनस प्लस 3x -2। अब थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गलती हो जाता है, गलती इंसान से। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए मुझे थोड़ा सा रफ पेज चाहिए ताकि आपको दिखा सकूं। तो x -2 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए क्या है क्वेश्चन पहले साइड में लिख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस है ना यार, प्लस साला माइनस है क्या, कुर्सी तो भी -3x स्क्वायर प्लस 3x -2। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं। तो x क्यूब है तो x क्यूब में x से भाग देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर x स्क्वायर को -2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, तो माइनस प्लस कट कर दो। अब क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी एक दिखाने के लिए लिखे हैं, एक एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को x से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 2 में से 1 पावर घटेगा, x का पावर 1 आ जाएगा, यानी x लिखाएगा। x को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -2x हो जाएगा। अब फिर देखिए इसको माइनस करते, माइनस प्लस कट जाएगा तो 3 2 5 -2। अब क्या करेंगे, फिर 5x को x से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 5 बचेगा, तो फिर 5 यहाँ प्लस में लिखाएगा, तो 5 को इससे लिखेंगे, 5x हो जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे -10 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 8 शेष हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये हम लोग का मिस्टेक है, कहीं ना कहीं यहाँ 0 आता, कुछ ना कुछ इसका मान आता है, ताकि इतना बार में कट जाता। एक कॉन्सेप्ट इससे समझ में आया कि हम मतलब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5 3x इधर से कर लिए 3x अच्छा, यहाँ तो मैं गलती कर रहा हूँ भैया,
यहाँ क्या था, माइनस था ना, 3 में से 2 जाएगा 1 नहीं, सही है ना भाई। अच्छा -3x था प्लस 3x था, हाँ माइनस था। खैर गलती हुआ है, मतलब ये आप लोग को खोजना है कि कहाँ गलती हम करे थे, जबकि पूरा नहीं था। हालांकि पूरा कटता है, हम इससे पहले भी सॉल्व करे थे। अभी कहीं मिस्टेक हुआ होगा जो कि मेरा आँख नहीं देख पा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग देख करके सही कर लीजिएगा। ये पूरा कट जाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला करेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।